ठीक है, सच नंबर 6, यौन लत के पीछे सुखद हार्मोन होता है। लेकिन उस मानव हार्मोन पर जाने से पहले मैं आपको एक ग्रीक शब्द के बारे में बताना चाहता हूं जिसे प्रासो कहते हैं। स्ट्रॉन्ग्स बाइबल डिक्शनरी के अनुसार प्रासो का मतलब है कुछ व्यवहार को बार बार या आदतन करना। अब यह समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि यह हमारे अनंत भाग्य को छूता है। यूहन्ना 5 में यीशु ने कहा कि उनके स्वर्गीय पिता ने सारा न्याय उनके हाथों में दे दिया। उन्होंने आगे कहा कि वह दिन आएगा जब मृतक बाहर आएंगे, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए, जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं वे न्याय के पुनरुत्थान के लिए। लिविंग बाइबल कहती है जो लोग बुराई में लगे रहे, जो इसे कहने का एक और सही तरीका है। तो जिन लोगों का वह उल्लेख कर रहे थे वे लोग थे जो आदतन बुरे कर्म करते थे। प्रेरित पौलुस ने बाद में इसे फिर से पुष्टि की जब उन्होंने कहा, क्योंकि हमें सबको मसीह के न्यायासन के सामने उपस्थित होना होगा, ताकि हर एक को उसके शरीर में किए गए कर्मों के अनुसार प्रतिफल मिले, प्रासो जो उसने अभ्यास किया है, चाहे अच्छा हो या बुरा। यह फिर से है। फिर गलातियों 5 में उन्होंने इसे और अधिक विस्तार से कवर किया जब उन्होंने 19 विभिन्न दोषों की सूची बनाई और इसे इस भयानक चेतावनी के साथ समाप्त किया, जो लोग ऐसी चीजें करते हैं वे परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और उनकी सूची के शीर्ष पर क्या था? अनैतिकता, अशुद्धता और कामुकता। लेकिन वास्तव में कोई व्यक्ति कैसे कभी कभी किसी प्रकार के यौन पाप में लिप्त होने से लेकर उसमें लत लगने तक जाता है। ठीक है, आपको कोई भी सार्थक उत्तर देने के लिए मुझे अब आपको पूरी तरह से वैज्ञानिक बनना होगा और मुझे यह अस्वीकरण देना होगा कि यह मेरा विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं है। लेकिन मैंने इस पर कुछ पढ़ा है और मुझे लगता है कि आपको यह दिलचस्प लगेगा। मानव मस्तिष्क में नसों की एक विशाल प्रणाली होती है। हर विचार या क्रिया जो कोई व्यक्ति करता है उस नसों के जटिल में एक विद्युत धारा भेजती है। जब वह उस व्यवहार को दोहराना शुरू करता है तो वे नसें एक मस्तिष्क रसायन जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाती है। मूल रूप से जो होता है वह यह है कि मस्तिष्क में रास्ते विकसित होते हैं जिन पर ये रासायनिक संकेत यात्रा करते हैं। इसे समझने का एक अच्छा तरीका यह है कि दो गांवों के बीच झाड़ियों और खरपतवारों से भरा एक मैदान हो। समय के साथ इन गांवों के बीच आगे पीछे चलने वाले लोग एक पगडंडी विकसित करते हैं जो चौड़ी, चिकनी और चलने में आसान हो जाती है। और यही वह तरीका है जिससे परमेश्वर ने मानव की आदत बनाने की क्षमता को बनाया। अब हम आदतों को नकारात्मक तरीके से सोचते हैं, लेकिन आदतें हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे हमारे शरीर को प्रभावी ढंग से कार्य करने की अनुमति देती हैं। मेरा मतलब है, ये कैसा होता अगर आपने चलने, खाने, टाइपिंग करने या जो कुछ भी करने की आदत नहीं बनाई होती। व्यवहार को दोहराकर हम उसमें अधिक कुशल होते जाते हैं जब तक कि यह हमारे लिए दूसरी प्रकृति नहीं बन जाती। फिर से यह उन रास्तों के कारण संभव होता है जिन पर वे न्यूरोट्रांसमीटर यात्रा करते हैं। मस्तिष्क द्वारा उत्पादित सबसे महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर में से एक को डोपामाइन कहा जाता है। इसे अच्छा महसूस कराने वाला हार्मोन कहा गया है क्योंकि यह सुखद अनुभवों को दोहराने की प्रेरणा से जुड़ा होता है। यह वह तरीका है जिससे परमेश्वर ने हमारे भीतर खाने और प्रजनन की इच्छा को स्थापित किया। जब कोई व्यक्ति जीवन में कुछ छोटी खुशी का आनंद लेता है, जैसे कि चॉकलेट का एक टुकड़ा खाना या अपने पसंदीदा बेसबॉल खिलाड़ी को होम रन मारते देखना, तो उसके मस्तिष्क में थोड़ी मात्रा में डोपामाइन रिलीज होता है। अन्य न्यूरोट्रांसमीटर की तरह यह उन नसों के राजमार्गों के माध्यम से चलता है। हालांकि डोपामाइन अन्य न्यूरोट्रांसमीटर से अलग है क्योंकि मस्तिष्क के नस केंद्र में रिलीज की गई मात्रा उस सुख के स्तर पर निर्भर करती है जो अभी अभी अनुभव किया गया था। इसका चरम उदाहरण होगा जब कोई व्यक्ति पहली बार कोकीन सूंघता है या स्खलन करता है। इस स्तर की तीव्र खुशी मस्तिष्क में डोपामाइन की एक शक्तिशाली लहर पैदा करती है। वास्तव में यह डोपामाइन है जो उन अनुभवों से जुड़ी उत्साह की भावनाओं को उत्पन्न करता है।
डोपामाइन न केवल खुशी के अनुभव में योगदान देता है, बल्कि सीखने और स्मृति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो किसी चीज को पसंद करने से लेकर उसके प्रति लत लगने तक के संक्रमण के दो प्रमुख तत्व हैं। जैसे जैसे कोई व्यक्ति इस डोपामाइन की लहर पैदा करने वाले सुखद अनुभव को दोहराता है, यह जल्दी से मस्तिष्क प्रणाली के माध्यम से एक शॉर्टकट हाईवे बना देता है। उदाहरण के लिए, एक युवा व्यक्ति को अपने दांत ब्रश करने की आदत डालने में हफ्तों लग सकते हैं, लेकिन हस्त मैथुन की एक शक्तिशाली आदत स्थापित करने में केवल कुछ दिन लग सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि डोपामाइन की रिहाई मस्तिष्क को आवेगों की यात्रा करने के लिए मानसिक हाईवे जल्दी बनाने का कारण बनती है। इस डोपामाइन की लहर के साथ होने वाली शारीरिक अनुभूति इतनी शक्तिशाली होती है कि अनुभव के दौरान उपस्थित दृश्य, ध्वनियां और यहां तक कि गंध भी उस यौन अनुभव के साथ जीवन भर का संबंध बना सकती है। गंध की भावना विशेष रूप से इस घटना के प्रति संवेदनशील होती है। वर्षों बाद जब मैंने विजय में चलना शुरू किया, तब भी मैंने एक विशेष गंध की झलक पकड़ी जो मेरी यौन दिनचर्या से जुड़ी थी, और तुरंत वह पुरानी लालसा मुझ पर वापस आ गई। आइए हम उस डोपामाइन की लहर पर वापस आते हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। हमें इस तरह की चीज का अनुभव करने के लिए बनाया गया था, लेकिन बार बार नहीं। एक सेक्स एडिक्ट के लिए समस्या यह है कि मस्तिष्क के रिसेप्टर्स अभिभूत हो जाते हैं, इसलिए मस्तिष्क इस बात की भरपाई कम डोपामाइन का उत्पादन करके करता है, क्योंकि ये रासायनिक लहरें जारी रहती हैं। समय के साथ हर नया यौन अनुभव डोपामाइन द्वारा उत्पन्न उत्साहजनक अनुभूति में कमी लाता है। यह पाप के घटते प्रतिफल के सिद्धांत के पीछे की वैज्ञानिक वास्तविकता है। जो रोमांचक अनुभव के रूप में शुरू हुआ था, वह अंततः अपनी चमक खो देता है, और इसके लिए परमेश्वर की प्रशंसा करें। डोपामाइन के स्तर में यह गिरावट शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक दुर्घटना की ओर भी ले जाती है। यह बदले में अवसाद की भावनाओं को ला सकता है। तो एडिक्ट क्या करता है? वह उसी पुराने व्यवहार पर लौटता है। पहले अनुभव की गई तीव्र खुशी और उत्साह की उम्मीद करता है। इस सुख की ऊंचाई और उसके बाद की भावनात्मक दुर्घटना का यह चक्र मस्तिष्क के रास्तों को गहरा करता है। समय के साथ व्यक्ति इसे करने के आनंद के कारण व्यवहार को दोहराने से लेकर इसे करने की आवश्यकता के कारण करने तक चला जाता है। जब लालसा पहले से कहीं अधिक तीव्र हो जाती है, जबकि वास्तविक आनंद न्यूनतम हो जाता है, तो आदत ने लत की सीमा पार कर ली है। तो आप पाप से जुड़े इन शारीरिक प्रभावों को कैसे दूर करते हैं? खैर, मैं आपको बताऊंगा कि मेरे जीवन को बदलने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे ही मैंने अपने जीवन में धार्मिक आदतें स्थापित करना शुरू किया, मेरे मस्तिष्क में नए न्यूरल पथ विकसित हुए। जितना अधिक मैंने उन आध्यात्मिक अनुशासनों का अभ्यास जारी रखा, उतने ही गहरे वे पथ स्थापित हुए। इन नए न्यूरल पथों ने न केवल पुराने पापपूर्ण पथों को प्रतिस्थापित किया, बल्कि उन्होंने मेरे दैनिक जीवन में उन चीजों को भी पक्का कर दिया जो परमेश्वर को मेरे आंतरिक अस्तित्व में परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर की शक्ति डालने की अनुमति देंगे। समय के साथ बाइबल के अनुसार सोचना और कार्य करना मेरे लिए स्वाभाविक हो गया। यह समझाने में मदद कर सकता है कि जब प्रभु ने पौलुस को फिलिपियों 4 में यह अद्भुत पद लिखने के लिए प्रेरित किया, तो उनके मन में क्या था? अंत में भाइयों, जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी सम्माननीय है, जो कुछ भी सही है, जो कुछ भी शुद्ध है, जो कुछ भी सुंदर है, जो कुछ भी अच्छी प्रतिष्ठा का है, यदि कोई उत्कृष्टता है और यदि कोई प्रशंसा के योग्य है, तो अपने मन को इन चीजों पर लगाए। जो बातें आपने मुझ में सीखी हैं और प्राप्त की हैं और सुनी हैं और देखी हैं, उन बातों का अभ्यास करें और शांति का परमेश्वर आपके साथ होगा। हाँ, वह आपके साथ होगा और वह आपको सोचने, कार्य करने और जीने का एक पूरी तरह से अलग तरीका भी देगा।